गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोः कृपा। बंदो सत्यकवेर्गुरु चरण कमल सिरनाय। जासु ज्ञान रवि कर विकर भ्रम तम देत नसाय। भ्रम छुरायो पथ विकट को निकट लखायो नाम। दास गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। पल पल स्मरणीय अनंत ब्रह्मांड का जीव उद्धार करता, दया के सागर, ज्ञान के आगर, शब्द स्वरूपी बंदी छोड़ सके कबीर साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन साहेब बंदगी। तत्पश्चात इस सद्ज्ञान यज्ञ के अध्यक्ष में सुगना पूज्य महात्मा देवन साहब जी मंचस्थ इस मंच की सुमधुर भजन से शोभा बढ़ाने वाले महात्मा जोकली साहब जी, दूर दूर से पधारे सभी हंस रूपी अगुआ बैरागी संत जन, भक्तिमय माता बहनों, इस सद्ज्ञान यज्ञ के आयोजक संत धीरज साहब जी और इस सद्ज्ञान महायज्ञ सज्जंगम तीर्थराज प्रयाग में डुबकी लगा रहे इस भालपट्टी पावन नगरी के सभी श्रद्धालु सज्जन वृंद, और जहां भी इस यंत्र के द्वारा आवाज सुन रहे हैं, अपने द्वार पर बैठे, घर में बैठे सभी प्रेमी बंधुओं को इस सदगुरु कबीर विचार मंच की तरफ से और मेरी तरफ से सादर नमस्कार, प्रणाम, दंडवत सलाम साहेबंदगी। बोलिए बंदी छोड़ कबीर साहब को साहेब, संत समाज को साहेबंदगी, सभी संत महापुरुषों को साहेबंदगी। सज्जनों, अभी जहां पर हम लोग बैठे हैं दरभंगा जिला अंतर्गत सदर प्रखंड और यह भालपट्टी पावन नगरी, जहां पर संत धीरज दास जी अपने दिवंगत पिता की पावन स्मृति में यह सद्ज्ञान यज्ञ आयोजन किए हैं। सबों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। इसी उपलक्ष्य में आप लोग बड़ी देर से ये सत्संग ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते आ रहे हैं, सुंदर सुंदर भजन उपदेश को सुना है। सबों को बहुत बहुत साधुवाद है। सज्जनों, जहां पर हम लोग बैठे हैं यह भालपट्टी की सामान्य धरती नहीं है। जब से सत्संग का शुभारंभ हुआ है और जब तक इसका विसर्जन होता है, इस मध्य में इसे गोस्वामी तुलसी बाबा के शब्दों में जंगम तीर्थराज प्रयाग कहा गया है। गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर ढंग से तुलना करके बताए हैं। ये दो प्रकार के तीर्थराज हैं, एक है जड़, दूसरा है जंगम। बाहरी जगत में काशी, प्रयाग, वृंदावन, मथुरा, मक्का, मदीना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ, वैष्णो देवी, रामेश्वर धाम इत्यादि जितने भी तीर्थ स्थल हैं, इन सबों का राजा है प्रयागराज, जहां पर गंगा, जमुना, सरस्वती
तीन नदियों के पानी का संगम है, मेल है। और अभी हम लोग जहां पर बैठे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ भी तीन प्रकार के चेतन मंडल के वासी हैं। एक तरफ गुरुजन है, दूसरी तरफ संत जन है, और तीसरी तरफ श्रोता समाज है। ये सब के सब एक देशीय हैं, एक ही देश से आने वाले हैं। आया एक ही देश, उतरा एक ही घाट, और सबों की शरीर की बनावट एक ही जैसी है, एक ही सामग्री से है, और द्वार भी एक ही है, माँ के गर्भस्थली, उसी से आना हुआ है। और हवा लगी भरम का हो गया 12 बार। भरम की हवा लगने के कारण हम लोग अलग थलग बंटवारे में बढ़ चुके हैं। फिर भी अभी जहां पर हम लोग बैठे हैं, यह जंगम तीर्थराज प्रयाग है। तुलसी बाबा कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजो, अजो जग जंगम तीर्थ राज। बाहर के जो जड़ तीर्थराज प्रयाग हैं, उनसे कई गुना लाभदायक, कल्याणकारी यह साधु समाज रूपी जंगम तीर्थराज प्रयाग है। और इसी में डुबकी लगाने से मानव का कल्याण संभव है। इसी जंगम तीर्थराज प्रयाग में उस समय के लिए डुबकी लगा था विश्व के महान भयंकर डाकू रत्नाकर, जो साधु संगति के प्रभाव से वाल्मीकि मुनि के नाम से विश्व विख्यात हुए, जिनके आश्रम में गर्भवती अवस्था में सीता मैया पहुंची थी। उन्हीं के आश्रम में लव कुश दोनों राजकुमार का पालन पोषण हुआ था, शिक्षा दीक्षा हुई थी। इसी जंगम तीर्थराज प्रयाग में डुबका लगाया था अंगुलीमाल डाकू, जो महान संत बन गए थे। इसी जंगम तीर्थराज प्रयाग में डुबकी लगाया था सुपर सुदर्शन, जो महाभारत युद्ध के बाद पांडवों के द्वारा जो किया गया जग था, बड़ा विशाल भंडारा का आयोजन था। असर्थ आकाश में घंटा घर आएगा, लेकिन देश देश के ऋषि महर्षि संत महात्मा सबके सब भोजन किए, आकाश में घंटा नहीं घर आ सका। वो घंटा घर आने वाला कौन? वो डोमिनिया का बेटा सुपर सुदर्शन महाराज। बोलिए सौरदेव की। इसी जंगम तीर्थराज प्रयाग में डुबकी लगाने वाला चमनिया का बेटा संत रविदास जी, जो मनचंगा तो कठोती में गंगा को चरितार्थ करके पंडित जी को सोना का कंगना का जोड़ा लगाया था। और इसी जंगम तीर्थराज प्रयाग सदगुरु के सानिध्य में मतंग ऋषि की शिष्या माता सबरी, जो जंगल में पंपासर सरोवर में ऋषि महर्षियों ने मनाही किया था, उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ा। सारे जल गंदा बन गया, दूषित हो गया, पील फर गया। अंततः सबके सब माता सबरी के सामने नतमस्तक हुए, क्षमा याचना की। और तब माता सबरी पंपासर सरोवर में अपना चरण रखती है, तब वह जल निर्मल बनता है, जो ऋषि महर्षि लोगों का कल्याणकारी हुआ। सज्जनों, और उन्हीं के प्रभाव से, भक्ति के प्रताप से श्री राम भी माता सबरी के आश्रम पर पहुंचकर प्रेम से उनके प्रसादी को ग्रहण किया था। अब विरोध किया था 14 वर्ष का अखंड ब्रह्मचारी शेष अवतार लखन लाल। लखन यदि सीता संग रहते कामदेव को जीत लियो, और सबरी के बैर भरम भय लगे तो शक्तिमान पर झुक गयो। यही जंगम तीर्थराज प्रयाग साधु संत महात्मा के सानिध्य का प्रताप से संत रविदास जी की महान शिष्या मीराबाई, जिसके सामने में
उनको मारने के लिए बहुत तरकीब, बहुत युक्ति उनके ससुर महाराज रणसंगा ने भेजा था। विष का प्याला, सांप का पिटारा, और सब के सब व्यर्थ हो गया। कोई ने काम किया, उनके भक्ति के सामने में सब नाकाम रहा। इसलिए इसका महात्मा है। इसलिए कहा 60 शूद्र सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। समाज में जो 60 जड़ है, यदि कभी कहीं उनका सुधार होगा इसी जंगम तीर्थराज प्रयाग में डुबकी लगाने से। अरे पुनः श्री राम ने माता सबरी से निवेदन किया, माता सबरी और विशेष प्रयोजन कल्याण चाहती हो तो प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्ति की प्रथम सीढ़ी नवधा भक्ति में उपदेश किया, जो साधु से सत्संग करो। और 7वीं भक्ति में कहा मोह से अधिक संत कर लिखो, हमसे ज्यादा साधु का सत्कार करना, क्योंकि चारों वर्ण में संत भय ऊंचा। सज्जनों, तो गोस्वामी तुलसी बाबा इन्हें जंगम तीर्थराज प्रयाग बताया, और 16 कलाधारी श्री कृष्ण गीता के अध्याय 4 और श्लोक संख्या 33 में बताया, श्रेयान द्रमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ प्रंग तप सर्वम कर्माखरंग पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। जो संसार में जितने प्रकार के यज्ञ हैं उनमें सबसे महान श्रेयान द्रमयात, जिसमें बहुत रुपया पैसा खर्चा किया जाता है, सभी यज्ञों में उन सबों में सर्वश्रेष्ठ यह ज्ञान यज्ञ। हे परम तप अर्जुन, जैसे अग्नि सभी पूरा कचरा को भस्मात कर देती है, उसी तरह ज्ञान अग्नि मानव के आंतरिक पटल में, अंतःकरण में जो जन्म जन्मांतर से बैठी हुई जो मैली है, जो कुविचार है, दुर्विचार है, नाना प्रकार के कर्म भरम है, सबको भस्मात कर देते हैं। इसलिए ज्ञान यज्ञ से श्रेष्ठ धरती पर का कोई दूसरा यज्ञ नहीं है। और इसी को साधु संत की भाषा में ध्यान यज्ञ कहा है, भंडारा कहा गया है। इसी को पुराणों में पितृयज्ञ कहा गया है, इसी को श्राद्ध कहा गया है। इसलिए सज्जनों, सदगुरु कबीर कहते करहो विचार याति सब दुख जाई, परिहर झूठा केड़ सगाई। जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे खानी जाल का हो या वाणी जाल का हो, परिवार का हो या समाज या देश दुनिया का हो, सबों की अचूक दवा लेकर सदगुरु कबीर आए, जिनका नाम है विचार। विचार करना है क्या? विचारो सत्य मिथ्या को, अहित हित अपना पहचानो, करो सत्संग संतों से यथार्थ बात को बूझो। जो सत्य क्या है, सत्य क्या है, कल्याण क्या है और कल्याण क्या है, इस पर विचार करें। पकड़कर पक्ष मिथ्या का वृथा बकवाद मत ठानो, और सकल संसार के प्राणी को अपनी आत्मा जानो। बोलिए सर्वदेव को साहेब वंदन। तो सज्जनों, अभी हम लोग जहां बैठे हैं, इन्हीं को विचार मंच कहा गया है, और यह आध्यात्मिक अदालत है। समाज के अंदर में दो पक्षों में जो कोई झगड़ा होता है, वाद विवाद होता है, उसको समझाने बुझाने फरियाने के लिए सामाजिक ग्रामीण स्तर पर पंचायत भवन है, पंचायत में बैठक होती है, सरपंच के द्वारा उनके सदस्यों के द्वारा निराकरण किया जाता है, और सरकारी स्तर पर न्यायालय है,
जिसे कोर्ट कहा जाता है, जहां पर दो पक्ष के वकील बहस करते हैं और जज साहब जजमेंट करते हैं, उसी तरह यहाँ पर साधु संत श्रोता समाज है, गुरुदेव हैं, सबों के बीच में यह निर्णय होता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए। वास्तविक ये मानव का, ये जीव का कल्याण जिंदा में होगा या मरने के बाद होगा। जिंदा में सत्कर्म करना है या मरने के बाद करना है, इसी पर विचार करना है। तो सदियों से समाज में दो पक्ष के लोग, दो मत के लोग इस अपना अपना निर्णय सुनाते आए हैं। सबका अपना अपना विचार रहा है। एक पक्ष के लोगों का कहना है कि जीते जी जितना पाप कर्म करना है, कुकर्म करना है या नहीं भी किया है, तो फिर भी एक विशिष्ट वर्ग के जो धर्माधिकारी है, जिसे पंडा पुरोहित कहा गया है, उन्हें भरपूर मात्रा में दान दक्षिणा दे देने से मृतक का कल्याण हो जाता है। दूसरी तरफ जो ज्ञान मार्ग के पथिक हैं, वो अपना विचार देते हैं। जो मरने के बाद मृतक के नाम पर लाखों करोड़ों खर्चा क्यों न कर दो, दान दक्षिणा दे दो, मृतक का कल्याण उससे नहीं होगा। कल्याण होगा जीते जी सत्कर्म सद्भक्ति करने से। और इस कड़ी में सदगुरु कबीर सबसे अग्रगणी है। समाज के लोगों को अज्ञानता, अंधविश्वास, भ्रम को मिटाते हुए आगे बढ़कर मानव समाज को ज्ञान का प्रकाश दिखाते हैं। अंतरराष्ट्रीय सदग्रंथ बीजक के माध्यम से कहते हैं, बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लखो आप ठौर करू, मुए कहां घर तेरा। यह अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। यह अवसर चूक जाओगे बहुत पड़ेगा भाफेरा। कहीं कबीर सुनो भाई संतो, कठिन काल का घेरा। सजनों, संपूर्ण विश्व के मानव को सदगुरु कबीर कहते हैं, हे मानव, आप अपना कल्याण चाहते हो तो जीते जी कल्याण के मार्ग पर चलना पड़ेगा और अच्छी तरह से निरीक्षण, परीक्षण, समीक्षण करना पड़ेगा। आप जियत लखो आप ठौर करू, मुए कहां घर तेरा। तो मरने के बाद तुम्हारा घर कहां बनेगा। 84 लाख योनि प्रकार के घर हैं। ये 84 लाख प्रकार के जो घर हैं, उसमें कहां जाना चाहते हो। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा से लेकर ये मानव इंसान, किस योनि में जाना चाहते हो। या इन सभी घेरा से, ये 84 लाख पिंजरा से बाहर जाना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, तो जीते जी निर्णय कर लो, मरने के बाद तुम कहां विश्राम चाहते हो। 84 लाख बाजार में या 84 लाख से पार जाना चाहते हो, ये जीते जी आपको निर्णय कर लेना है। इसलिए
सदगुरु कबीर का जो दर्शन है वो जीते जी है। जैसे हमारे समाज में जितने प्रकार के कर्म किए जाते हैं, अच्छा या बुरा, जिन्हें विद्यार्थी बनना पढ़ना है, मास्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या दरोगा पुलिस बनना है, एसपी कलेक्टर बनना है, मंत्री संतरी बनना है, तो जीते जी उसके अनुसार पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, उस लक्ष्य के लिए जितने प्रकार के साधन है उसको पूरा करेंगे, तब वो उस पद पर आसीन होंगे। तो जीते जी की बात है। मरने के बाद उन्हें यह डिग्री मिलने वाली नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर का जो दर्शन है ये जीते जी जीवित अवस्था के लिए है। जिंदा में आप जो बनना चाहते हो, भौतिक या आध्यात्मिक दोनों जगत के लिए, भौतिक दुनिया में भी आप अपना सर्वांगीण विकास करना चाहते हो, तो तदनुरूप आपको मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, लगन लगाना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, तब उस उच्चस्थ पदस्थ पर आसीन होगे। इसलिए जीते जी आपको निर्णय करना है। आत्म कल्याण चाहते हो, सदा के लिए मुक्त होना चाहते हो, इसके लिए भी जीते जी सच्चे सदगुरु की समर्पित भाव से भक्ति करनी पड़ेगी। इसलिए सज्जनों, तो एक तरफ ऐसे शिक्षक हैं, ऐसे गुरुआ लोग हैं जो जीते जी कुछ करे न करे, मरने के बाद का ये एक व्यवस्था बना रखा है, जिस व्यवस्था के तहत उनकी रोजी रोटी चलती है, उनकी वह पेशा है, उसके नाम पर वह जितना वो अपना कमाना चाहते कमा रहे हैं, और समाज के लोगों का शोषण हो रहा है। तो इस तरह से एक पक्ष के लोग ज्यादातर संख्या में भिड़ियाधसान हैं, और दूसरे तरफ कुछ विचारवान लोग हैं जो सदगुरु की सत्ता को, सदगुरु के शब्द को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। वो जीते जी इसका निवेरा करते हैं। इसलिए तमाम बिंदुओं पर हम